नमस्कार किसान भाइयों। वैसे तो औषधि फसल अश्वगंधा की खेती में बहुत ही कम समस्याएं आती है और इसमें रोग भी बहुत कम लगते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों और कुछ हमारी अधूरी जानकारी और कुछ हमारी लापरवाही की वजह से इसमें ऐसी समस्याएं आ जाती है जो हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाती है और हम एक उलझन में पड़ जाते हैं कि अब इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी समस्याएं कुछ किसानों के सामने आई तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की और अपनी समस्या के बारे में मुझे बताया। तो मैंने उनसे अपने खेत की कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोज़ शेयर करने के लिए कहा। तो उन्होंने मेरे साथ में अपने खेत की कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोज़ शेयर किए। तो मैंने जैसा कि आप देख रहे हो वीडियोज़ में, ये उन्हीं के खेत के वीडियोज़ हैं और तस्वीरें हैं। तो इस समस्या में क्या होता है किसान भाइयों, जो अश्वगंधा के पौधे हैं वो 1 से 1.5 महीने बाद में, लगभग 1 महीने बाद में इस तरीके से उसकी जड़ें कटने लग जाती हैं और जो पौधे हैं वो सूखने लग जाते हैं और पूरा का पूरा धीरे धीरे पूरा का पूरा खेत ही खाली हो जाता है। हालांकि इस समस्या के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि 4-5 साल के समयावधि काल में मेरे साथ में भी ऐसी समस्याएं नहीं आई, तो मुझे भी समस्या के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जो 10-15 साल से खेती करते आ रहे हैं किसान भाई और उनको इसकी खेती का एक अच्छा अनुभव है, उनसे मैंने बात की। और जो रिलायंस फाउंडेशन के कृषि अधिकारी है उनसे भी मेरा लिंक है, तो उनसे भी मैंने बात की। तो इस समस्या के बारे में उनके साथ में भी मैंने वीडियो शेयर किए, कुछ तस्वीरें शेयर की और उनसे इस समस्या के बारे में मैंने जानने की पूरी कोशिश की। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं आपके सामने क्यों आती है। उन्होंने बताया कि जब हम लोग इसकी बुआई करते हैं, अश्वगंधा की बुआई करते हैं, तब बहुत से किसान भाई इसके बीज को उपचारित नहीं करते और सीधे ही इसकी बुआई कर देते हैं। हालांकि मैंने भी कभी इस बीज का उपचार नहीं किया और ऐसे ही बुआई किए, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई समस्या कभी नहीं आई। तो ये समस्या कब आती है कि आपके खेत में जो दीमक है और जो कीटाणु है उनकी मात्रा ज़्यादा है और जो भूमि की उर्वरता शक्ति है वो कमज़ोर है, तब आपके सामने ऐसी समस्याएं आती है। तो इससे बचने के लिए आपको बीज को उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा ही उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने बीज को उपचारित करने के लिए एक दवाई बताई, डाइथिन M45 के नाम से, जो पाउडर के रूप में आती है और उसकी तस्वीरें भी, उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी वीडियो के अंत में आप लोगों को मिल जाएगी। तो उन्होंने बताया कि डाइथिन M45 की 3 से 4 ग्राम की मात्रा प्रति 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए प्रयोग में लानी है। और उपचारित कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को पहले तो बीज में हल्का सा पानी डाल देना है, हल्के से हल्के पानी के छींटे मार देने हैं ताकि जो दवाई का पाउडर है वो अच्छे से उसको चिपक जाए। और फिर उसमें वो 3 से 4 ग्राम की प्रति 1 किलो की में आपको वो पाउडर डाल देना है। उसके बाद में आपको 2 घंटे के लिए बीज को छाया में सुखा देना है और उसके बाद में ही आप लोगों को इसकी बुआई करनी है। और जब आपकी फसल 1 महीने की हो जाए, तो आपको डाइथिन M45 की 3 से 4 ग्राम की मात्रा प्रति 1 लीटर पानी में 3 से 4 ग्राम की मात्रा डालकर आपको स्प्रे करते रहना है। 6-7 दिन के अंतराल से आपको उसका स्प्रे लगातार करते ही रहना है, जिससे आपके खेत में जो फंगस है और जो दूसरे कीट हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आपकी फसल को कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपकी अच्छी खासी फसल हो जाएगी। तो ये जो आप तस्वीर अभी आपने देखी वो डाइथिन M45 की दवाई की थी। तो आप उस तस्वीर को देखकर भी आप डाइथिन M45 की पहचान कर सकते हो। और इससे संबंधित भी बहुत सी दवाइयाँ एंटी फंगल की बाज़ार में खाद बीज की दुकान पर उपलब्ध है, तो उन दवाइयों से आप अपने बीज का उपचार कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये 2 किसानों ने अपने खेत की तस्वीरें और वीडियोज़ मेरे साथ में शेयर किए थे और
हालांकि 6-7 दिन का टाइम मुझे लग गया उनका समाधान करने में, क्योंकि जब तक मुझे इसका सही समाधान नहीं मिल गया तब तक मैंने इसके बारे में जानकारी जुटाना नहीं छोड़ी। मैंने बहुत से किसानों से बात की और रिलायंस फाउंडेशन के जो कृषि अधिकारी हैं उनसे भी बहुत मुश्किल से बात हो पाई, तब जाकर मुझे इस समस्या का मालूम पड़ा। और आज मैं इस समस्या के निपटारे के लिए ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी मैं अपलोड करूं आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे और समय पर आप लोगों को जानकारी मिले। क्योंकि समय निकल जाने के बाद में तो अगर आप लोगों को जानकारी मिलेगी तो उसका तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। आप लोग बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोगों को सबसे पहले जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा वो आपको सबसे पहले दिखाई देंगे और आपको समय पर एक सही जानकारी मिल सकेगी। तो किसान भाई, आपके साथ में भी कोई ऐसी समस्याएं आए तो आप लोग ज़रूर उसके वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर करें, ताकि आपकी समस्या का समय पर मैं समाधान कुछ अपने अनुभव से, कुछ साथी किसान भाइयों के अनुभव से और कुछ कृषि अधिकारियों के अनुभव से मैं करवा सकूं। तो किसान भाई, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।